वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। कल से मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आप सब भक्त लोग इस बात का साथ दे रहे हैं, बहुत एकाग्रता से शांति से श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर जोर से बोल नहीं सकता, इसलिए मैं आप ही से निवेदन करता हूँ कि आप जितना शांत रहेंगे उतना आप इसका रसपान कर सकेंगे। तो हमें अब आगे चर्चा करनी है कि आनंद प्राप्ति के हम जन्म सिद्ध अधिकारी हैं, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। आप और हम लोग शरीर अपने माता पिता का अंश हो सकता है, आप इनके अंश नहीं हैं। ये ज्ञान गूढ़ ज्ञान है। जब तक ये हमारे हृदय में बात बैठेगी नहीं कि मेरा शरीर माँ बाप के रजवीर्य से उत्पन्न हुआ है, माँ के गर्भ में उत्पन्न हुआ है, लेकिन मैं परमात्मा का अंश हूँ। ये शरीर माता पिता का या मेरा, ये सब जड़ हैं, समाप्त होने वाले हैं। ना परमात्मा समाप्त होने वाले हैं, ना आत्मा समाप्त होने वाली है। जब ये संबंध जीव जान जाता है, फिर इसके बाद वो उस संबंध को परिपक्व करने के लिए, जिसके लिए भगवान ने कभों के करी करुणा नर देई, जो शरीर आप और हम लोगों को मिला उसे कृतार्थ करने के लिए वो प्रयत्न करता है, भक्ति करता है, शरणागति करता है। उसको भगवान की कृपा से ही संत महात्मा मिलते हैं, सत्संग मिलता है, और उसी सत्संग के प्रभाव से ये जीव भक्ति के साधन पर अग्रसर होता है। तो भक्ति के लिए क्या क्या साधन हमें अपनाने चाहिए? सबसे बड़ी चीज, हमें शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए, और भोजन को प्रसाद मान कर के ग्रहण करना चाहिए। कल भी मैंने आपसे कहा था, आप जब भी मुख में कुछ भी डालें तो पहले भगवान को अर्पित करें, भावना से अर्पित कीजिए। मंदिर आपके सामने नहीं है, वहाँ पर आप अर्पित करके तो उसे कहते हैं भगवान का भोग मैं पा रहा हूँ, प्रसाद पा रहा हूँ। भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद बन जाता है। लेकिन अगर सामने मंदिर नहीं है तो क्या करें? भावना से भगवान को अपने सामने प्रकट कीजिए। जो भी कुछ मुख में डालें उससे पहले अपने हृदय में भगवान का ध्यान जरूर करें। और अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु का ध्यान भी कर ले, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। कल मैंने निवेदन किया था, भगवान को पहले भोग लगाओ, वो प्रसाद बन गया, उस प्रसाद का अपने गुरु को भोग लगाओ तो वो महाप्रसाद बन गया। अगर जीव ऐसा नियम जीवन में बना ले तो आपका हृदय में जाने वाला भोजन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। जो वस्तु भक्ति भाव के विरुद्ध हो उसे त्याग देना चाहिए। क्या मतलब? अगर कोई भी व्यक्ति संसार में, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी आपका हित चाहने वाला भगवान के विरुद्ध, भक्ति के विरुद्ध बातें करे, उसको सिरे से नकार देना चाहिए। और भक्ति का कितना बड़ा लक्षण, सबका भला करना, सबका भला करना। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो आप और हम लोग पूजा पाठ जप दान आदि करते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन उसके अंदर अहम नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। परमात्मा की ही कृपा को
महसूस करना चाहिए। संसार में मन के विपरीत कुछ भी हो जाने पर दुखी ना होना। क्यों? हमारा मन संसार में, हमें शरीर को दुख मिलता है तो हमें लगता है ये विरुद्ध हो रहा है। अगर आप दुखी हैं तो इसका मतलब आपको आत्मज्ञान नहीं रहा। जो व्यक्ति अपने को आत्मा मानता है उसका हृदय कभी दुखी नहीं होता। अपनी इच्छा अनुसार हो जाने पर प्रसन्नता फूलना भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग अपने मन की इच्छा पूर्ण होने पर भगवान पर प्रसन्न होते हैं और इच्छा पूर्ण ना होने पर भगवान पर ही क्रोध करने लगते हैं। ये भक्ति के लक्षण नहीं है। हर हालत में भगवान की कृपा देखना चाहिए। कहते ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। अपने मन में सदा ये बात ध्यान रखो कि भगवान सदा ही आपके साथ, हमेशा ही भगवान आपका भला चाहते हैं। लेकिन आप और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि भला किसे कहते हैं। आप और हम लोग भले को समझते नहीं हैं। तो कहने का तात्पर्य हर हाल में प्रसन्न रहना। जैसे माँ बाप कभी बच्चे का हित नहीं करते, ऐसे भक्तों को विश्वास होना चाहिए परमात्मा जिस हाल में भी हमें रखें उनकी प्रसन्न ही रहना चाहिए। हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। अब मैं आपके सामने 5 नियमों को धारण करने वाली मनुष्य के ईश्वर को जो बहुत प्रिय है वो बातें बताने जा रहा हूँ और सभी से निवेदन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। वो 5 बातें क्या हैं? किसी को जानबूझकर कष्ट ना देना। अनजाने में किसी को कष्ट हो जाए तो उसके लिए क्षमा मांगना, लेकिन जानबूझकर किसी को कष्ट ना देना। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये नियम बता रहा हूँ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या? भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो। भगवान कब प्रसन्न होंगे? जब आपसे किसी को भी दुख ना पहुंचे, किसी को कष्ट ना पहुंचे। ये बात 24 घंटे हमारे जहन में बनी रहनी चाहिए। मुझसे किसी भी प्रकार किसी को भी कभी कष्ट ना पहुंचे। दूसरे के हक को ना दबाना। संसार में आप लोगों को पता नहीं चलता, अपने स्वार्थ के लिए आप और हम लोग हक को मारते हैं। हम समझते हैं कि हम भला कर रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा। ये भूल जाते हैं कि भगवान को सब पता है। किसी का भी हक मारोगे भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये बात गांठ मार ले। अगर भक्त बनना है तो, अगर राक्षस बनना है, संसारी बनना है, संसार में भटकना है, 84 लाख योनियों में भटकना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हक मारने के बाद आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। दूसरा, स्त्री जाति को पूर्ण सम्मान के साथ देखना, वो किसी भी स्वरूप में क्यों ना हो। स्त्री जाति सदा ही सम्माननीय होती है। वो आपकी माता हो, दादी हो, बहन हो, किसी भी रिलेशन में हो, लेकिन उसके सम्मान पूर्वक उसे भगवान की शक्ति मान करके देखना, उनकी पूजा करना। यथाशक्ति झूठ ना बोलना। जहां तक बस चले कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये व्यक्ति अक्सर ऐसी गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा। अरे किसी को पता चले या ना चले, आपको हृदय में बैठे हुए परमात्मा को तो पता चल ही रहा है। आप परमात्मा से कैसे पर्दा करोगे? और अपने जीवन में संसार की सेवा के साथ साथ कुछ समय, ये बात मैं कई बार आपसे निवेदन भी करता हूँ
कि रात्रि में एकाग्र होकर के कुछ समय जरूर ऐसा निकालो जो भगवान के लिए हो, भगवान के साथ हो, भगवान से बातें हों, भगवान के साथ चर्चा हो, भगवान के साथ आपको उसके अपने पास होने का प्रमाण मिलेगा। लेकिन समय निकालो, भगवान से बातें करो, जैसे आप मनी मन अपने परिवार के मेंबरों से बातें करते हो। देखिएगा, उसमें परिवार का कोई मेंबर पास नहीं होता, लेकिन मन में होता है। और ये परमात्मा तो सदा आपके अंतःकरण में होता है। अब आप सोचिएगा, जिस अंतःकरण में स्वयं परमात्मा विराजमान है, जिनकी शक्ति से आपका मन वर्क कर रहा है, इंद्रियां वर्क कर रही हैं, उसके साथ बातें करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये लीला हमें गोपियों से सीखनी चाहिए। गोपियों के अंदर यही एक विशेषता थी, वो भगवान से 24 घंटे बातें करती रहती थी। अपने कर्मों के अनुसार आपको और हमको कष्ट मिलता है, उससे दुख नहीं महसूस करना चाहिए। सबको कर्म के अनुसार ही सुख और दुख मिलता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मैंने पृथ्वी पर देखा, जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी प्रार्थना कर रही हैं भगवान से, जो पहले से दुखी आप उसे और दुखी कर रहे हैं, और जो सुख में है आप उसे दुखी नहीं देते। भगवान ने इस पर समझाते हुए कहा, माता लक्ष्मी को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप धारण करके एक गांव के पास डेरा जमा लिया, लक्ष्मी को सिर्फ बताने के लिए। शाम के समय भगवान माता ने लक्ष्मी से कहा, हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा, इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। जब भगवान के जाते ही माता लक्ष्मी रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई, तो गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट लाकर चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ ही लाए प्रकट हो गए। माता लक्ष्मी ने मुझसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, लक्ष्मी अब इसकी तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता लक्ष्मी से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका कोई रख रखाव सही नहीं है, उनकी जर्जर हुई दीवारों में से ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंट उन सभी घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया हुआ था, वो घर सुंदर भी लग रहे थे, ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना मैंने ठीक नहीं समझा। भगवान बोले, लक्ष्मी यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे सभी भक्त लोग। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बता रहे हैं, जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख मैं कैसे दे सकता हूँ। मनुष्य के जीवन में जो सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारतें खड़ी हों कि कभी भी कोई उसकी एक ईंट भी निकाल ना सके। तो कहने का तात्पर्य है, आप और हम लोगों को ये सब प्रेरणा मिलती हैं कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कि हमें अपने कर्मों के अंदर कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर कभी भी कोई कष्ट आए, और कष्ट आए तो कभी भगवान को दोषी नहीं देना चाहिए।
दोष हमारा ही होता है, भगवान का कहीं दोष नहीं है। भगवान को हम कहते हैं हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, हम जानते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं, प्रत्येक जीव अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। तो ये जो मैंने आपसे अभी भक्तों के 5 जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, अब आगे आपको 7 नियमों पर चलने से संसार का दुख नहीं महसूस होता। ये 7 नियम हैं, अगर हम इनको अपने जीवन में उतार लें तो संसार को, शरीर का कष्ट आपको दुखी नहीं करेगा। क्या मतलब? सब ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1, अपने घर में भगवान के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कहीं भी हो, भगवान के लिए, उस परमात्मा के लिए एक पूजनीय स्थान अपने घर में जरूर स्थान दीजिए। अब आप घर के कमरे में तो स्थान दे देते हैं, अपने हृदय में स्थान नहीं दे पाते, जबकि परमात्मा सबके हृदय में पहले से विराजमान है। नंबर 2, कुछ ना कुछ समय, बार बार कहता हूँ, भगवान के लिए अवश्य निकालना चाहिए। हमें सुबह समय नहीं मिलता, रात्रि को समय मिलता है, रात्रि को निकाल सकते हो। रात्रि को कोई घर वाला आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, परिवार वाले डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग उस समय भी नहीं सोच पाते, उसमें भी हम लोग नहीं समझ पाते कि उस समय भी संसार का ही सोचते रहते हैं। ये बातें मैं आपसे बार बार क्यों निवेदन कर रहा हूँ? सिर्फ इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि कोशिश कीजिए। जो कोशिश ही नहीं करेगा वो कामयाब कैसे हो सकता है? किसी न किसी प्रकार कोई न कोई काम भगवान की पूजा का अवश्य निकालें, और जिस परमात्मा को जिस स्वरूप में आप अपना इष्ट देव मानते हैं उन पर न्यौछावर करके, अपने इष्ट देव पर न्यौछावर करके यथाशक्ति कुछ न कुछ नित्य गरीबों को देना चाहिए। भगवान का मानकर देना चाहिए। अपना मानकर देना तो पाप है, अपना कहना ही पाप है, दे तो आप सकते ही नहीं हैं। ये बात भी बहुत गहराई से समझने की है। सब कुछ परमात्मा का ही है। अगर परमात्मा का दिया हुआ, अगर किसी गरीब की आप कोई सहायता करते हैं, इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान के नाम का जप कीर्तन कम से कम 1 मिनट, 5 मिनट, जितना समय आपको मिल सके कीजिए जरूर। सुनाइए लोगों को नहीं, ऐसा कीर्तन कीजिए कि जो आपके सांसों में चल रहा हो। मुख से बोल करके जो कीर्तन कर रहे हैं उसे तो दूसरे लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन अगर मन से कर रहे हैं तो परमात्मा तक आवाज जाती है। और ये बात हर बार कही गई, जानबूझकर किसी को दुख ना पहुंचाएं। आप और हम लोग जाने अनजाने में ऐसा पाप करते हैं, हम सोचते हैं कि वो समझ नहीं पा रहा, भगवान सब कुछ देख रहा है। आप भगवान से कभी वंचित रह नहीं सकते, भगवान को कभी धोखा दे नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कोशिश कीजिए। ये छोटे से नियम मैंने आपसे चर्चा की है कि इनके करने के लिए आपकी आत्मोन्नति, आनंद की प्राप्ति, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, ये इसी में हमारा कल्याण है। धन कमाने में कल्याण नहीं है, ये तो लोगों का भ्रम है। एक तरफ तो गाते हो कि धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। प्रेम धन, प्रीत धन, भगवान की कृपा का धन, गुरु की कृपा का धन, जिसे आप अपने साथ लेकर के जाएंगे। कम से कम इतना ही सोच लीजिए, वो धन इकट्ठा करने से आप कभी पैसे वाले धनवान नहीं बनेंगे जिसको आपको छोड़ के जाना है। लेकिन देखने में आता है हम मंदिरों में जाकर
भगवान के सामने भी गिड़गिड़ाते हैं, संसार के सुख की कामना करने के लिए, शरीर के सुख की कामना करने के लिए। अरे ये देह तो मिला था आत्म सुख के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। यही तो मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि सीतारामाचार्य जी कहते हैं, इस देह में हरि मिलत हैं। ये संकल्प हमने अभी तक बनाया नहीं है। मैं आप सबसे बार रोजाना टोकता हूं, संकल्प पहले जरूरी है। आप घर से कहीं जाते हैं तो पहले डिसाइड करते हैं मुझे कहाँ जाना है, कहाँ के लिए अटैची लगानी है, मुझे किधर निकलना है, किसके पास जाना है। आपने अभी तक भी ये लक्ष्य नहीं बनाया कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। फिर हमारे जीवन में गुरुओं के आने का महत्व क्या रहा? आप सोचिएगा, गुरु संत महात्माओं के मिलने का हमें क्या लाभ मिला जब हमारे हृदय में भगवत प्रेम ही नहीं जागा। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं।